नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना या रक्षाबंधन करना। और दूसरा क्या होता है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा जरूर देखना और साथ ही आज के वीडियो में हम जानेंगे इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। भद्रा काल रक्षाबंधन के दिन कब से कब तक रहेगा। राखी बांधने की विधि अर्थात भाइयों के राखी बांधने का सही तरीका क्या है। भाई की कलाई पर कौन सी राखी बांधना शुभ नहीं रहता। रक्षाबंधन पर बहन को कभी भी कौन सी चीज भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, बहुत बड़ा अशुभ होता है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सर ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर सी वीडियो। लेकिन हे कान्हा जी, जो भी भाई बहन इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, उन भाई बहनों की आयु लंबी करना, उनको हमेशा स्वस्थ रखना, उनके जीवन को खुशियों से भर देना। और आपसे अनुरोध है, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। इसमें रूठना मनाना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, पापा की डांट हो या मम्मी की मार, इनसे एक दूसरे को बचाना आदि, इन सब की झलक इस रिश्ते में मिलती है। भाई बहन के इसी अटूट प्यार को दर्शाता है राखी का त्योहार। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहन इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। ये सब हम जानते हैं और इस त्योहार को कुछ इसी तरह हर साल मनाते हैं। भाई बहन के अटूट प्यार और उल्लास से भरा यह पर्व इस बार साल 2024 में कब मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। हे कान्हा जी, जो भी भाई बहन इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, उन भाई बहनों की आयु लंबी करना, उनको हमेशा स्वस्थ रखना, उनके जीवन को खुशियों से भर देना। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सबसे पहले राखी बांधी थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया था। उस समय भगवान कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वही जब दुर्योधन की सभा में सबके सामने द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, भगवान कृष्ण ने अपना दिया वचन पूरा किया। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए।
एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन का महापर्व प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का महापर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने के लिए उत्सुक रहती है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, इस प्रकार रहेगा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2024 की सुबह 3:05 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त की रात को 11:55 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान की पूर्णिमा, श्रावण मास समापन की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा, इसे नारियल पूनम के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तथा सावन का अंतिम सोमवार और सावन माह का समापन दिवस 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं बहनें रक्षाबंधन का महापर्व मनाएंगे और जो माताएं बहनें प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनको भी 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखना है। और जो पूरे श्रावण माह का व्रत करते हैं या श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उनको इसी दिन श्रावण सोमवार का या सावन माह के व्रत का उद्यापन करके समापन करना चाहिए तथा इसी दिन देवी देवताओं को राखी अर्पण करना चाहिए। और श्रवण कुमार का पूजन भी इसी दिन किया जाता है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा महापर्व इस दिन मनाया जाता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म या हेमाद्री के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषि भगवान का पूजन करके और दक्षिणी स्नान करके यज्ञोपवीत को भी धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करने का विधान है, क्योंकि रक्षाबंधन की जो परंपरा है वह आदि अनादि काल से चली आ रही। सबसे पहले राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी थी, उसके बाद से ही यह परंपरा लगातार चली आ रही है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना या रक्षाबंधन करना, और दूसरा होता है फाल्गुनी। उसका अर्थ होता है होलिका दहन करना। इसलिए कभी भी भद्रा काल में होलिका दहन या रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। इस बार पूर्णिमा तिथि 3:05 से सुबह भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:19 पर भद्रा समाप्त होगी। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे घर में, परिवार में, गांव में, नगर में, शहर में, राज्य में, देश में बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए रक्षाबंधन का जो कार्य है, रक्षाबंधन का जो विधान है, वह शुभ मुहूर्त में ही संपन्न करना चाहिए। हालांकि आप चाहें तो प्रातः काल के समय
19 अगस्त को 1:19 के पहले पहले अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर लें और उनको आप राखी अर्पण कर सकते हैं। प्रभु को राखी अर्पण करने का कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने भाई की कलाई पर आपको भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने के समय पंचक का कोई दोष नहीं माना जाता है। 18 अगस्त एवं 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:05 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी तिथि में भी राखी नहीं बांधना चाहिए, और आप यदि राखी बांधने का कार्य कर रहे हैं तो आपको 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन भद्रा से मुक्त जो समय रहेगा, जो कि दोपहर 1:19 से आरंभ होकर के देर रात तक 19 अगस्त की देर रात तक राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। राखी बांधने का कार्य अधिकतर शुभ समय में शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाए तो उस कार्य की सुविधा में और अधिक वृद्धि होगी। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए इस बार राखी बांधने का कार्य आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वह 19 अगस्त 2024 की दोपहर 1:19 से शुरू होकर के देर रात तक रहेगा। यदि चौघड़ियां के अनुसार आप राखी बांधना चाहते हैं तो 19 अगस्त 2024 सोमवार को दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक चढ़ का चौघड़िया है। उसके बाद दोपहर के पश्चात यदि तीसरे प्रहर में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा, और उसके बाद अपराह्न काल में यानी दोपहर बाद 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अमृत का चौघड़िया रहेगा, और उनके बाद शाम को प्रदोष काल में सायंकाल के समय शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक चढ़ का चौघड़िया भी रहेगा, और इसी समय प्रदोष काल का भी समय रहेगा। इसलिए राखी बांधने का यह सबसे सर्वोत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। यदि आप रात के समय राखी बांधना चाहते हैं तो 19 तारीख के सूर्यास्त को रात में 10:30 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। इसमें भी आप राखी बांधने का शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन श्रावण माह का समापन दिवस है और अंतिम श्रावण सोमवार है, तो सभी माताएं बहनें इस दिन व्रत रखेंगे, और व्रत रख करके उनको शाम के समय प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इन्हें व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि श्रावण माह का व्रत शिव पूजा के जो व्रत होते हैं उनका जो व्रत का पारणा किया जाता है वह 3 प्रहर के पश्चात आप कर सकते हैं, यानी दोपहर 12 बजे समाप्त हो जाती है। उसके बाद तीसरा प्रहर दोपहर 3 बजे के बाद से आरंभ हो जाता है, तो तीसरे प्रहर के बाद आप कभी भी पूजन अर्चन कर लें बाबा भोलेनाथ का, और उसके बाद शुद्ध और पवित्र भोजन से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। वैसे भी जो बहनें राखी बांधती हैं वह व्रत धारण कर सकती हैं। यदि वह व्रत नहीं भी करे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन संभवतः उनको व्रत रखना चाहिए। जो बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है उनको सबसे पहले रक्षाबंधन की कुछ तैयारियां करनी चाहिए। राखी बांधने के लिए मिठाई की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में ही कोई शुद्ध और पवित्र मिठाई अपने भाई के लिए बनाएं। यदि नहीं है तो बाजार से भी आप मिठाई ला करके उसका उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध रक्षा सूत्र तैयार करें या बाजार से ला करके रख ले। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, और अपनी जो पूजा की थाली है उसमें रोली, अक्षत और केसर तथा पीले चावल उसमें रखना चाहिए, तथा उसमें पीले रंग का चंदन भी आप रख सकते हैं। यदि केसर युक्त चावल आपने रखे हैं तो अति उत्तम रहेगा, तथा उसमें मिठाई रखें, रक्षा सूत्र रखें, जल का पात्र रखें, शुद्ध घी का दीपक रखें और एक नया रुमाल रखें। सबसे पहले भाई के सिर पर एक रुमाल ढक दें या टोपी लगा देंगे। उसके बाद भाई को तिलक लगाएं। यदि भाई आपसे छोटा है तो आपको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। अपने छोटे उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, और जो पूज्यनीय पुरुष होते हैं उनको अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए।
यदि आपसे उम्र में बड़े हैं भाई या फिर आपके पिता हैं तो आप उनको अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, और यदि छोटे हैं तो उनको अंगूठे के माध्यम से तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद शुद्ध और साबुत अक्षत उनके मस्तक पर लगाना चाहिए, और उसके बाद उनकी दाहिने हाथ की कलाई पर यानी सीधे हाथ में उनको राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने के बाद अपने भाई के हाथ में नारियल रखे, कुछ पैसे रखे तथा उनको मिठाई खिलाएं और आरती उतारे, दोनों तरफ उनके जल अर्पण करें। इस प्रकार राखी बांधना चाहिए। और जो बहनें हैं वह भाई को ही नहीं, अपनी छोटी बहन को, बड़ी बहन को भी राखी बांधें, अपनी माता को भी राखी बांधें, अपने पिता को भी राखी बांधें, और अपने जो भी परिजन होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ या जो भी मामा मामी होते हैं, उन सभी को भी राखी बांधना चाहिए। रक्षाबंधन का जो प्रेम है वह सभी के प्रति प्रदर्शित करने का ही महापर्व होता है, इसलिए आप सभी को राखी बांध सकते हैं। यहां तक कि गुरु अपने शिष्य को भी राखी बांध सकते हैं, और शिष्य अपने गुरु को भी इस दिन राखी बांध सकते हैं। राखी का त्योहार है वह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ होता है। कई लोग यह कहते हैं कि हमको समय नहीं है तो एक दिन पहले ही हम राखी बांध लें या सुबह सुबह की बांध लें। यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में जब भद्रा नहीं हो उसी समय राखी आपको बांधना चाहिए, और पूर्णिमा से लेकर के आप जन्माष्टमी तक राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। यानी आप चाहे तो 19 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक लगातार इन 9 दिनों में कभी भी राखी बांध सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो पहली राखी है वह प्रभु को अर्पण आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही करना चाहिए। वैसे तो देवालयों में, मंदिर में भगवान को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल के समय जब पूजा अर्चना की जाती है उस समय राखी अर्पण की जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी परंपरा है कि जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही देवी देवताओं को राखी अर्पण करके अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। दोनों ही परंपरा अपने आप में ठीक है, उसका कोई दोष नहीं है। आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार भगवान को, देवी देवताओं को राखी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को आप भद्रा काल में भी यदि राखी अर्पण कर देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, पूरे त्रिलोक के स्वामी हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भद्रा का दोष नहीं लगता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए ही भद्रा काल का दोष बताया गया है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण व्रत कथा करवाना चाहते हैं, रुद्रा अभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, या रक्षाबंधन के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो यह अति उत्तम रहता है। इन सब पूजा पाठ को करने से आप सभी रक्षाबंधन का, राखी का, श्रावण मास समापन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। और इस दिन भाई बहनों की तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बनवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी खीर सब्जी बना सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवइयां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए।
क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह मह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वह स्वयं धरती पर पधारती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मारना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े। यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाएं। हम हिंदू हैं, तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है, तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लीजिए और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह हर तरफ विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया, तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। रक्षाबंधन तो कर लो दोस्तों,
यह उपाय क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।